बहुत सारे बच्चों के डीएम आते थे कि सर जेईई एडवांस सीरीज में आप कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लेके आइए। तो बच्चों की डिमांड के ऊपर ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ए की बात हो रही है और ये तुम्हारा नेचुरल नंबर है 1000 से कम, और हमें इस इक्वेशन के रियल रूट्स के बारे में बात करनी है। तो हमें ये पता करना है यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ ए की, मतलब ए को हम सेलेक्ट करें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ताकि इस इक्वेशन के रियल रूट आ जाए, और उसकी प्रोबेबिलिटी पी को उन्होंने लैम्डा बाई यू के बारे में बात कर रखी है और हमें लैम्डा और म्यू के रिलेटेड 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेसिकली हमें ये करना है कि भाई ए को ऐसे सेलेक्ट करना है इस सेट के अंदर से ताकि इस इक्वेशन के रियल रूट्स आ जाए। तो भाई सबसे पहले हम सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो सैंपल स्पेस तो मेरे पास 1000 हो जाएगा बिकॉज ए के पास टोटल 1000 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम बात करते हैं कि ए के कितने ऐसे फेवरेबल केसेस होंगे ताकि इस इक्वेशन के रियल रूट आ जाए, मतलब हमें इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में मुझे tan 2x दिख रहा है तो मैं कुछ देर के लिए tan 2x को k ले रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी बॉक्स ऑफ k स्क्वायर माइनस का k माइनस का a इज इक्वल टू 0। तुम ध्यान से देखना कि a की वैल्यू जो होगी वो बनेगी तुम्हारी, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारी बनेगी बॉक्स ऑफ k स्क्वायर माइनस का k। अब बात करते हैं k के ऊपर। भाई a खुद देखो तुम्हारा एक नेचुरल नंबर, तो ये बेसिकली एक इंटीजर i1 मान लिया मैंने, ये बॉक्स ऑफ समथिंग है, ये इंटीजर i2 होगा। तो 100% अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीजर और राइट हैंड साइड में बॉक्स ऑफ k स्क्वायर भी इंटीजर हो गया, इसका दिस मस्ट बी एन इंटीजर, इसका मतलब k को भी इंटीजर होना ही पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब अगर k खुद इंटीजर हो गया तो बॉक्स ऑफ k स्क्वायर भी इंटीजर हो गया, तो बॉक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर k इंटीजर हो गया तो k स्क्वायर भी इंटीजर हो गया तो बॉक्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां से तुम्हारा बनेगा a इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k, बिकॉज k स्क्वायर खुद इंटीजर हो गया बिकॉज k इंटीजर था। तो यहां से a की जो वैल्यू आ रही है वो k इंटू k माइनस 1। तो इसका मतलब मुझे a को ऐसे सेलेक्ट करना है ताकि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ जाए, राइट। तो a के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये तुम देखो ध्यान से कि अगर a को मैं बात करूं तो k माइनस 1 इंटू k, तो मतलब a को मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और ए को मुझे कैसे लिखना है टिल 1000 तक लिखना है, राइट। तो लास्ट जो ऑप्शन होगा वो मैं लिख सकता हूँ 31 इंटू 32, बिकॉज 31 इंटू 32 का मतलब होता है कि 952, और मुझे ए 1000 से कम चाहिए। तो ए के पास कितने टोटल केसेस बनेंगे, 2 लिख सकते हो, उसको 6 लिख सकते हो, तुम 12 लिख सकते हो और 952 लिख सकते हो। तो मतलब ए के पास टोटल 31 पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस बात करूँ, मतलब एन ऑफ ई के बारे में बात करूँ, तो ये तुम्हारे पास 31 केसेस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारी 31/1000। अब हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कहना चाह रहा है ये कि वन ऑफ लैम्डा एंड म्यू इज अ प्राइम नंबर। बिल्कुल सही बात है बिकॉज ये दोनों को प्राइम है, हमें तो वही चाहिए ना, लैम्डा और म्यू दोनों को प्राइम चाहिए। तो वन ऑफ द लैम्डा एंड म्यू इज अ प्राइम नंबर, यस 31 इज अ प्राइम। लैम्डा प्लस म्यू इक्वल 1031, बिल्कुल सही बात है। म्यू इज अ कॉम्पोजिट नंबर, यस 1000 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, सी इज आल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। और डी के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब। तो डी हमें ये पूछा गया है कि भाई म्यू के नंबर ऑफ डिवाइजर। तो म्यू यहाँ पे मेरे पास आया भाई 1000, 1000 का मतलब हुआ 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब हुआ 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, और इसके भाई ये 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स है ना, उसके पावर में 3 है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे 3 + 1 इंटू 3 + 1, ये बेसिकली 16 आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बी सी एंड डी होगा। सो आई होप तुम्हें प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन काफी मजा आएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। थैंक यू एंड बाय।